अक्सर विपक्षी दल के नेता आरोप लगाते रहते हैं कि एलएसी पर चीन ने गांव बसा लिया है। चीन अपने हथियारों को सीमा पर जुटा रहा है और भारत को आंखें दिखा रहा है। ऐसे नेता सवाल करते हैं कि चीन के खिलाफ भारत की क्या तैयारी है। चीन एलएसी के करीब कोई भी हरकत करता है तो इसकी जानकारी भारत को रहती है। इसीलिए भारत एलएसी पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ सैन्य क्षमताओं पर भी काम कर रहा है। एक समय था जब अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास किबुथु तक पहुंचने के लिए हफ्तों का पैदल सफर करना पड़ता था। एलएसी तक हथियार पहुंचाना बेहद मुश्किल काम होता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने यहां सड़कों का जाल बिछा दिया है। 400 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई जा चुकी हैं। पहले नदियों पर कम क्षमता वाले पुल बने हुए होते थे, जिनसे भारी सैन्य वाहन और हथियारों को लेकर जाना मुश्किल होता था। अब इनके स्थान पर 18 पक्के और मजबूत पुल बनकर तैयार हैं। बाकी पुलों का काम चल रहा है। इससे एलएसी तक पहुंचने में जहां हफ्तों का समय लगता था, अब वो घटकर कुछ घंटों का रह गया है। साथ ही सैन्य साजो सामान भी एलएसी तक पहुंचाना पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हो गया है। चीन से सटी भारत की इस सीमा पर फिलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए भारत की तैयारी पुख्ता है, जिसका जायजा लेने के लिए जी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा अरुणाचल प्रदेश की वलोंग घाटी पहुंचे, क्योंकि वर्ष 1962 में इसी क्षेत्र में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था। 21 अक्टूबर 1962 को चीनी सैनिकों ने किबुथु पर हमला शुरू किया था। तब किबुथु में 6 कुमाऊं रेजिमेंट तैनात थी, जिनके लिए चीनी सैनिकों को रोकना संभव नहीं था। किबुथु तक पहुंचने के लिए ना पक्के रास्ते थे, ना ही नदियों पर मजबूत पुल बने हुए थे। भारतीय सेना ने मजबूरी में किबुथु से 40 किलोमीटर पीछे हटकर वलोंग में मोर्चा लेने का फैसला किया। हथियारों और रसद की कमी, बारिश और सर्दी से जूझते हुए भारतीय सैनिकों ने अपने से 6 गुना बड़ी चीनी सेना को रोक कर रखा। 22 दिन की लड़ाई के बाद हताहत भारतीय सैनिकों की संख्या 642 थी, जिसमें 404 सैनिक तो 6 कुमाऊं रेजिमेंट के थे। तब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी महसूस की गई थी, जिसे समय के साथ अब पूरा किया गया है। किस तरह एलएसी पर भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है और हथियारों की पहुंच बढ़ाई है, इस पर जी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा ने एलएसी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। मैं इस वक्त उत्तर पूर्वी भारत के सबसे पूर्वी कोने में हूं। पूर्वी लद्दाख से शुरू होने वाली भारत और चीन की सरहद यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां से थोड़ी दूर पर खत्म होती है, भारत चीन और म्यांमार की सीमा में जाकर मिलती है। जैसा कि कुछ ही दिन पहले सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि भारत और चीन की सीमा पर शांति है, लेकिन हालात संवेदनशील है। यहां वलोंग सेक्टर में भी आखिरी गोली चले हुए 62 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस शांति काल का इस्तेमाल भारतीय सेनाओं ने अपनी तैयारी करने में और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में किया है। आज सी न्यूज की टीम बिना किसी दिक्कत के अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन की सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास बसे गांव किबुथु तक पहुंच गई। लेकिन वर्ष 1962 में किबुथु में तैनात भारतीय सैनिकों को 16 दिन का पैदल सफर तय करना पड़ता था। लेकिन तब भी 1962 में भारत और चीन के युद्ध में यहां तैनात मुट्ठीभर भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को 22 दिन तक रोके रखा। तब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बहुत खली थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। ये एक बैली ब्रिज है। द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास इसका इस्तेमाल होता था। इसमें कोई भी खाई में बगैर पिलर के ब्रिज बनाए जा सकते हैं और ये ब्रिज अपने आप बनता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, लेकिन इसकी क्षमता कम है। जैसे ये बैली ब्रिज है, इसकी क्षमता तकरीबन 20 से 22 टन थी, लेकिन अब पक्के और बड़े ब्रिज बनाए जा रहे हैं। ये
नया ब्रिज बना है, इसका उद्घाटन 12 सितंबर 2023 को हुआ है, यानी 3-4 महीने पहले ही हुआ है। 70 टन इसकी क्षमता है, यानी भारी से भारी भारतीय सेना जिन टैंक्स का इस्तेमाल करती है या जिन गन्स का इस्तेमाल करती है, उनमें सारी गन्स को, सारे टैंक्स को, हर साजो सामान को यहाँ से ले जाया जा सकता है। बहुत तेज़ रफ्तार से ले जाया जा सकता है। बैले ब्रिज जैसे पुराने पुल अब सिर्फ कुछ ही जगहों पर बचे हैं, और वो भी उन जगहों पर जहाँ पर अभी उनसे काम चल सकता है। बाकी जगहों पर इस तरह से बड़े बड़े ब्रिजेस, टनल्स बन चुकी हैं या बन रही हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास पहाड़ी क्षेत्र में पुल, सुरंग और सड़कों पर तेजी से काम चल रहा है। अब सड़क किब्तू तक पहुंच गई है। वर्ष 2020 में चीन के साथ लद्दाख में तनाव बढ़ने के बाद इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम बहुत तेज किया गया है। असम अरुणाचल सीमा से चीन की सीमा यानी LAC तक 18 नए पुल बनाए जा चुके हैं, जबकि 3 पुलों को बनाने का काम चल रहा है। पिछले 2 सालों में कुल 411 किलोमीटर की 4 महत्वपूर्ण सड़कें बना दी गई हैं और कई सड़कों के निर्माण का काम जारी है। अरुणाचल प्रदेश को विशाल वादियां या घाटियां अलग अलग हिस्सों में बांटती हैं। अगर कोई एक घाटी में चला गया तो उसके बाद उसको दूसरी घाटी में जाने के लिए या तो सैकड़ों किलोमीटर वापस आकर उस घाटी में प्रवेश करना होगा या हेलीकॉप्टर के जरिए एक घाटी से दूसरी घाटी तक जाना होगा। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में किसी भी तैयारी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है, और इसीलिए भारतीय सेना और वायुसेना पिछले कुछ समय से इंटर वैली कनेक्टिविटी का अभ्यास कर रही है। इसके जरिए एक घाटी से हेलीकॉप्टर्स के जरिए बहुत कम समय में ट्रुप्स को, साजो सामान को दूसरी घाटी तक ले जाया जाता है। लोहित घाटी या लोहित वैली अरुणाचल की सबसे बड़ी वैलियों में से एक है, लेकिन यहाँ समस्या एक और भी है। लोहित नदी इस घाटी के 2 हिस्सों में बांटती है और इन दोनों हिस्सों के बीच में कोई संबंध नहीं है। लोहित नदी को पार करने के लिए कुछ जगहों पर सस्पेंशन ब्रिज हैं जिनको पैदल पार किया जा सकता है, कुछ जगहों पर बैली ब्रिज हैं जिनकी मैक्सिमम क्षमता 22 टन, उससे ज़्यादा वजन के साजो सामान या किसी भी हथियार को दूसरी तरफ ले जाना मुश्किल होता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए लोहित वैली में 3 70 टन के पुल बनाए जा रहे हैं, हवाई में, यहाँ वलाउन में और यहाँ से थोड़ा आगे मिशाई में। किब्तू के इलाके में भारी बारिश और 0 से कम तापमान में सैनिकों के रहने के विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिनमें एक समय में 1600 तक सैनिक रह सकते हैं। मैं इस इलाके की बात करूं तो यहाँ पे टेरेन और वेदर 2 मेन चैलेंजेस हैं। टेरेन आपकी यहाँ की देख ही चुके हैं, एंड वेदर भी यहाँ पे पल पल बदलता रहता है, और यहाँ के पल पल बदलते वेदर के साथ साथ ही यहाँ के पल पल बदलते जो हालात हैं वो भी एक चैलेंज है। एंड टेक्टिकल लेवल पे की गई कोई भी हरकत, उसका एक स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन हो सकता है, ये भी एक चैलेंज है यहाँ। सड़कों के निर्माण और नए पुल बनने से सीमावर्ती गांव के लोगों को भी सुविधा मिली है। वर्ष 1962 में वलोन की लड़ाई में भारतीय सैनिकों के पास द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल होने वाली राइफलें थीं और तोपखाने की मदद न के बराबर थी, लेकिन अब आधुनिक हथियारों से भारतीय सेना लैस है। 1962 की लड़ाई के बारे में सबसे बड़ा दुखद तथ्य ये है कि भारतीय सैनिकों की तैयारी नहीं थी, उनके पास यूनिफॉर्म, जूते नहीं थे, वो द्वितीय विश्व युद्ध के ज़माने के हथियारों से काम चला रहे थे। लेकिन अब भारतीय सेनाओं के पास दुनिया के सबसे अच्छे हथियार हैं। ये अमेरिका से खरीदी गई 6 राइफल है। इसका इंडक्शन लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ था। फ्रंट लाइन ट्रुप्स के पास ये राइफल है। 7.62 की भारी राउंड लगता है इसमें, 500 मीटर की इसकी रेंज है। ख़ास तौर पर अगर मोर्चेबंदी के साथ लड़ाई होनी हो तो उसके लिए ये हथियार बहुत अच्छा है। लिमिटेड एडिशन खरीदे गए हैं, लेकिन अब भारतीय सैनिकों के पास 6 बड़ी तादाद में है। ये इजराइल से खरीदी गई 7.2 mm की नेगेव लाइट मशीन गन है। ड्रम मैगजीन भी है और इसके साथ ही इसमें बेल्ट भी लगाई जा सकती है। रेंज इसकी 800 मीटर तक है। बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, ले जाने में आसान है। इन्फेंट्री की यानी पैदल सेनाओं का ये आज की तारीख में बहुत अच्छा और भरोसेमंद हथियार है। ये लगभग 1.5 साल पहले खरीदी गई, फिनलैंड से खरीदी गई सैको स्नाइपर राइफल है। भारतीय सेनाएं लंबे अरसे से ड्रगनोव राइफल स्नाइपर का इस्तेमाल करती थी, उनकी जगह अब धीरे धीरे सैको ले रही है। ये भी बहुत थोड़ी तादाद में खरीदी गई हैं। बहुत ही शानदार हथियार, 1200 मीटर तक इसकी रेंज है। 8.2 mm का भारी राउंड इसमें लगता है। इसमें पिकेटनी रेल हैं जिनमें अलग अलग तरीके के डिवाइसेस लगाए जा सकते हैं, रात में देखने के डिवाइसेस और उसके अलावा टेलीस्कोपिक डिवाइसेस। 1200 मीटर तक बहुत शानदार इसका निशाना। पुराना
कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, लेकिन अब इसमें तब्दीलियाँ की गई हैं, इसको हल्का बनाया गया है और इसमें 16 तरह के राउंड्स एम्यूनिशन फायर किए जा सकते हैं। पिकेटनी रेल है जिसकी वजह से इसमें अलग अलग तरीके की साइट्स लगाई जा सकती हैं। ये हथियार इन्फेंट्री का बहुत ही कारगर और भरोसेमंद हथियार है। दुश्मन की मोर्चाबंदी तोड़ने के अलावा दुश्मन के आर्मर्ड यानी टैंकों के खिलाफ भी बहुत कारगर हथियार है। ये सारे हथियार हल्के हथियार हैं जिनका इस्तेमाल इन्फेंट्री यानी पैदल सेना करती है, लेकिन इस इलाके में भारी और बड़े हथियारों की तैनाती भी बहुत ज़्यादा की गई है, इतनी ज़्यादा कि चीन की तरफ से अगर कभी भी कोई हरकत हो तो दोबारा 1962 तरह की स्थिति ना आए। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक हथियार और सुविधाओं से सैनिकों का मनोबल बढ़ता है। अब यहाँ तैनात सैनिकों के पास मशीन गन से लेकर तोप तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। M777 आने के बाद कहानी पूरी तौर पर बदल गई। ये अल्ट्रालाइट हॉविट्जर्स हैं जिनको अमेरिका से खरीदा गया है। इनका वजन इतना कम है कि इनको चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए जहां बहुत ही कम वक्त में जिस जगह पर चाहे उस जगह पर इनको तैनात किया जा सकता है। 155 मिलीमीटर का राउंड है, 35 किलोमीटर से ज़्यादा की इसकी रेंज है, मारक क्षमता बहुत शानदार है। एंगल इनका जो एलिवेशन बहुत ऊंचे कोण पर फायर करती है, लेकिन इसके बाद भी इस तोप को LAC के हिमालय के उन इलाकों में बहुत कम वक्त में पहुंचाना आसान है जहां अभी तक इतनी भारी तोपें तैनात करने में बहुत मुश्किल होती थी। इनको ईस्टर्न लद्दाख में तैनात किया गया, इनको अरुणाचल में तैनात किया गया जहां ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पिछले 62 वर्षों में यहाँ दोनों तरफ से गोली नहीं चली है, लेकिन हालात संवेदनशील होने की वजह से भारतीय सेना 24 घंटे तैयार है। मदन रिज, हाई प्लेटो, नामती प्लेन्स, मिथुन ट्रैक, लैडर्स, येलो पिंपल्स और ट्राई जंक्शन, ये हर उस मोर्चे की मिट्टी है जहां 1962 में 22 दिन तक मुट्ठी भर भारतीय सैनिक भूख, प्यास, सर्दी और कम हथियारों के बावजूद चीनी सेनाओं के सामने लोहे की दीवार बनकर खड़े रहे। 1962 में वलांग की लड़ाई के बारे में टाइम्स मैगजीन ने लिखा था कि वलांग में तैनात भारतीय सैनिकों के पास हर चीज का अभाव था, केवल हौसलों का नहीं। आज इस सेक्टर में तैनात भारतीय सैनिकों के हौसले तो उतने ही बुलंद हैं, लेकिन आज उनके पास हर वो चीज़, हर वो तकनीक मौजूद है जो दुनिया में कहीं भी मिल सकती है या उनकी ज़रूरत कभी भी इन सैनिकों को पड़ सकती है। लोहित घाटी का शेर का मुंह दुश्मनों के लिए अब और ज़्यादा डरावना हो चुका है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, वलांग युद्ध स्मारक, अरुणाचल प्रदेश। LAC से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि LAC पर आज भारत कितनी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लद्दाख में चीन ने पीठ पीछे वार किया था, लेकिन अरुणाचल में ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत अब तैयार है। भारत की पहले वार ना करने की नीति रही है, लेकिन सरहद पर दुश्मन कोई गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता है तो भारत चुप बैठने वालों में से भी नहीं, और इसी की तैयारी भारत ने अरुणाचल प्रदेश में LAC पर की हुई है।